तो भाई हमारा जो टॉपिक था वो है मीडिया क्वेरीज का। और हमने ये वाली बात समझ ली कि मीडिया क्वेरीज किस लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि मैं अलग अलग डिवाइसेस पे अपनी सीएसएस को सेट कर सकूं। यानी कि एक चीज़ मेरे जहन के अंदर आ गई। एक मेरी नॉर्मल सीएसएस होगी जो कि ओवरऑल सीएसएस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बैकग्राउंड कलर लगा दिया, मैंने कोई कलर लगा दिया वगैरह वगैरह। और फिर मैं कुछ सीएसएस ऐसी लिखूंगा जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए होगी। ये वाली बात मुझे जहन के अंदर रखनी है। तो यहाँ पे मुझे हेल्प करता है कौन है, यहाँ मुझे हेल्प करता है मीडिया क्वेरीज। अच्छा, मीडिया क्वेरीज आखिर बनाता कैसे हूँ? जैसे आपको याद होगा कि एनिमेशन के टाइम पे हम कैसे बनाते थे, एनिमेशन हम बनाते थे @की फ्रेम से, याद है ना? तो वैसे ही यहाँ पे मुझे जब मीडिया क्वेरीज जब मुझे बनानी है तो मुझे एक अदद लिखना पड़ेगा। वो होगा इस बार मीडिया का। ये वाली चीज हमेशा मेरे जहन के अंदर फिक्स होनी चाहिए कि इसका सिंटेक्स क्या होगा भाई साहब। जैसे उसका सिंटेक्स होता था की फ्रेम्स, वैसे ही इसका सिंटेक्स क्या होगा भाई साहब, मीडिया। और ये देखिए यहाँ पे इसने प्यार से देखें सिंटेक्स देखें लिख के दिखाया है। और ये कहता है कि भाई साहब मीडिया लिखोगे, आप अपने मीडिया की टाइप बता सकते हो, अपने मीडिया की आप कोई ना कोई फीचर बता सकते हो, यानी कि उसके कोई ना कोई वैल्यू कि किस किस वैल्यू के दरमियान रहेगा। और यहाँ पे आप बताओगे कि आखिर आपको कौन सी वाली सीएसएस आपको लिखनी है। यानी कि जो ये वाला सिनेरियो है ना मीडिया के बाद वाला, यहाँ बेसिकली मैं अपनी डिवाइस की, हो सकता है मैं विद डिफाइन करूँ, हो सकता है मैं अपनी डिवाइस की हाइट डिफाइन करूँ, या कोई भी सिनेरियो बताऊंगा कि यार मेरी इस डिवाइस के ऊपर ये वाली मेरी जो सीएसएस है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ से लिख के भी दिखाई है पूरी की पूरी। हाँ, अब देखो इन्होंने यहाँ पे देखो, ये कहता बेसिक इन्होंने मीडिया को आपको लिख के दिखाई है। ये कहते हैं भाई साहब मेरा मीडिया जो है वो इम्प्लीमेंट होगा स्क्रीन के ऊपर। उसकी कम से कम विद क्या होनी चाहिए आपके पास, 480। मिनिमम विद कितनी होनी चाहिए भाई साहब, 480। यानी कि अगर 480 से अगर ऊपर कोई विद होगी ना तो उस पर भाई साहब ये वाली मीडिया पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। आए जरा एक काम करते हैं, छोटी सी एक अगर मीडिया क्वेरी लिख के चेक करते हैं ताकि हमारा थोड़ा बहुत हमारा कॉन्सेप्ट खुल सके। फटाफट आते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। डी ड्राइव के अंदर सुफियान, सुफियान के अंदर बैच नंबर 18। और फिर है हमारे पास सी एस एस। एक फोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर मीडिया क्वेरीज का, cmd कोड स्पेस डॉट एज यूजुअल इंडेक्स डॉट html। एक हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग। और हम आते हैं ज़रा भाग के और कहते हैं इसको भाई लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। और मैं कहता हूँ कि यार कुछ चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट कर लो, जिसमें शामिल है मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और मैं कहता हूँ कि यार कितना ही अच्छा होता कि अगर आप बॉडी को ना आप बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, और आप इसको बोलो कि ऐसा कलर होगा तमाम की तमाम चीज़ों का वाइट। मैं आके चेक करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से मुझे हेडिंग का बाकायदा मुझे यहाँ पे आके टेक्स्ट मुझे दिख रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार अभी ये मेरी बहुत बड़ी एक विद है। मैं अगर आके देखता भी हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर तो मुझे बाकायदा देखो इसकी विद वगैरह बताएगा। अगर मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ कि भाई मेरी बॉडी की विद कितनी है, तो देखो मुझे बता रहा है कि बॉडी की विद है 638 मल्टीप्लाई बाय 37। तो 638 के हिसाब की इसकी कुछ जो है ना वो विद वगैरह चल रही है। खैर मैं यहाँ पर आके अगर मैं ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे जाता हूँ तो अगर आप देखें, अगर आप ऊपर भी देखें बाकायदा मुझे बहुत सारी देखिए चीज़ें बता रहा है। इसकी बाकायदा मुझे देखो डायमेंशन बता रही है कि 1512 इसकी विद है, और 802 इसकी क्या है भाई साहब, इसकी हाइट है। अब मैं यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं अलग अलग देखो बाकायदा अपने पास स्क्रीन देखो बाकायदा मैं आके चेक कर पा रहा हूँ। ये मुझे बता रहा है देखो ये कौन सा व्यू है मेरे पास, लैपटॉप का व्यू। ये कौन सा व्यू है मेरे पास, टैबलेट का व्यू। देखो आपको सेंटर में देखो, आपको देखो बाकायदा देखो नाम दिख रहे होंगे। ये देखो ये मेरा मोबाइल का व्यू है, S320। मैं छोटा करूंगा, छोटा वाला देखो मोबाइल आ गया। मोबाइल एस का मतलब होता है मोबाइल स्मॉल, जिसकी विड्थ क्या है मेरे पास 320 पिक्सल। फिर मुझे अगर इससे बड़े वाले मोबाइल पे जाना है तो मुझे दिखा रहा है मोबाइल मीडियम, जिसकी विड्थ कितनी है भाई साहब, 375 पिक्सल। फिर मेरे पास उससे बड़ा वाला मोबाइल आता है मोबाइल लार्ज, 425 पिक्सल की विड्थ। फिर उसके बाद मेरे पास आता है टैबलेट 768 पिक्सल की विड्थ। फिर उसके बाद आता है मेरे पास लैपटॉप 1024 पिक्सल की विड्थ। और उसके बाद मेरे पास इससे बड़ी बड़ी स्क्रीन मेरे पास आ रही होती हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से आगे बाकायदा सारे देखो सेलफोन के बारे में देखो देख सकता हूँ कि मुझे कौन से सेलफोन का साइज चाहिए। आईफोन एसई, आईफोन एक्सआर, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, पिक्सल 7, सैमसंग गैलेक्सी S8। इन्होंने अलग अलग मोबाइल फोन की इन्होंने बाकायदा आपको विज भी प्रोवाइड कर दी है। लेकिन ये देखो सारे मोबाइल फोन की देखो विद नहीं है यहाँ पे। यानी कि हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसा मोबाइल फोन हो जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल ही अलग किस्म की हो, तो फिर वो मुझे मैनुअली यहाँ पर आके मुझे ऐड करनी
पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में दिया हुआ है कि भाई 430 पिक्सल इसकी विड्थ होगी, 932 इसकी हाइट होगी। सोचे हम में से किसी एक बंदे का ऐसा कोई फ़ोन हो जिसकी जो विड्थ है वो 460 पिक्सल हो, और वो बंदा कहता है कि यार मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस सही काम नहीं कर रही, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 460 पिक्सल के हिसाब से मुझे आके रिस्पॉन्सिवनेस को आगे सेट करना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस कभी भी किसी के मोबाइल में तंग मुझे कर सकती है, लेकिन फिर मैं उस यूज़र से उसकी क्वेरी के तौर पे उससे मोबाइल की उसकी डायमेंशंस लूंगा और उसके हिसाब से आके अपने पास आके CSS को सेट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है देखो। अच्छा, अब जरा आते हैं वापस से उस वाले सिनेरियो पे जो हम चेक करने की तरफ जा रहे थे, कि मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे एक बेसिक सी मीडिया क्वेरी लिखनी है, जो कि मैं कैसे लिखूंगा, @media, और उसके बाद मैं आके बता दूंगा भाई साहब ये मेरा स्क्रीन का साइज होगा, और फिर मैं इसको आगे बाकायदा प्रॉपर बताऊंगा इसकी विद और हाइट वगैरह के भाई साहब स्क्रीन पे चलेगा, एंड मिनिमम विद इसकी क्या होनी चाहिए भाई साहब, 480 पिक्सल। कि भाई 480 पिक्सल से ज़्यादा पे ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन 480 पिक्सल से नीचे नीचे तक ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट होगी। मिन लिखा है, सॉरी, मिन मतलब कम से कम विद होनी चाहिए, यानी कि उससे कम विद वाली विद पे इंप्लीमेंट नहीं होगा ये, उससे ऊपर वाली विद पे इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई एक काम करो, आप कर दें बैकग्राउंड कलर वाइट, और आप कर दें कलर कर दें आप इसका ब्लैक। लेकिन अब देखो ये मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ये मैंने CSS लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये CSS। तो CSS ना हमेशा किसी न किसी सेलेक्टर के अंदर लिखी जाती है। CSS कहाँ लिखी जाती है भाई साहब, किसी न किसी सेलेक्टर के अंदर लिखी जाती है, कि भाई ये वाली CSS मैं आखिर अपने किस एलिमेंट के ऊपर लगाना चाहता हूँ, और उस एलिमेंट को पुकारता किसके जरिए हूँ, अपने सिलेक्टर के जरिए। तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये वाली जो CSS है ये कहाँ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये इंप्लीमेंट हो मेरी बॉडी के अंदर। अब मैंने कहा कि भाई साहब कम से कम विद अगर 480 पिक्सल है, तो फिर आपने ये वाली चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है, वो भी किसके ऊपर भाई साहब, बॉडी के ऊपर। 480 पिक्सल से ज्यादा पे इंप्लीमेंट होगी, 480 पिक्सल से नीचे पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। आइए जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आपको दिखेगा मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट और मेरा कलर आपको दिखेगा ब्लैक, लेकिन जैसे ही मैं 480 पिक्सल से नीचे आने की कोशिश करूंगा, आपको देखो ऊपर देखो मेरी बाकायदा विड्थ दिख रही होगी, 549, 538, 537, 400, 450। अभी देख रहे हैं ये 480, देखो जैसे ही देखो नीचे जा रहा हूँ तो मेरा बाकायदा बैकग्राउंड कलर देखो मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट हो रही है, जो कि 480 पिक्सल से नीचे वाले को वही डिफॉल्ट सिनेरियो पे लेके जा रही है, लेकिन जितनी भी 480 पिक्सल से ज्यादा वाली स्क्रीन है मेरे पास, उनके ऊपर मेरी एक मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट हो रही है, जो कि कह रही है भाई साहब मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, व्हाइट, और मेरा कलर क्या होगा भाई साहब, ब्लैक। तो वापस आते हैं कि मीडिया क्वेरी का फायदा है क्या। मीडिया क्वेरी का फायदा ये कि भाई साहब मैं एक छोटे से डब्बे के अंदर, एक छोटे से सिनेरियो के अंदर मैं एक अलग से बाकायदा CSS लिख सकता हूँ, एक अलग स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए। यानी कि मीडिया क्वेरी के बारे में उससे कोई बंदा पूछता है भाई मीडिया क्वेरी क्या है, मीडिया क्वेरी क्या है, तो मैं कह सकता हूँ आई कैन राइट स्पेसिफिक CSS फॉर अ स्पेसिफिक स्क्रीन साइज। मैं एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज के लिए मैं अपनी मर्जी की एक स्पेसिफिक CSS में लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है देखो, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने यहाँ बता दिया इसको कम से कम विद आपकी क्या होनी चाहिए भाई साहब, 480 पिक्सल, उससे नीचे नहीं। तो इसी तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी तो भाई आपने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो इस तरह के अलग अलग सिनेरियो मेरे पास आ जाते हैं। हाँ दोस्त, नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं होता, कोई इतना कोई जरूरी नहीं है ये आपके लिखना। ये तो बेसिकली देखो इसने सेंटेंस बताया ना आपको, ये तो बोल रहा है कि भाई साहब बस मैं आपको तो कोई नॉर्मल सेंटेंस बता रहा हूँ कि यार आप ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो ही लिखो, कोई जरूरी नहीं है, कोई फर्जबाजी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप की कौन सी क्वेरी देखो इस्तेमाल करता है। मैं चलता हूँ जरा बूटस्ट्रैप के पास, और मैं इसको कहता हूँ बूटस्ट्रैप मीडिया क्वेरी। ये देखो ब्रेक पॉइंट से नाम से दे रहा है ये मुझे। यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो ये कहता है मुझे कि भाई हमने जो मीडिया क्वेरी इस्तेमाल की है, वो हमने इस्तेमाल की है ये वाली, ये देखें, ये देख रहे हो। बूटस्ट्रैप हम जब आगे पढ़ेंगे जो चीज़, बूटस्ट्रैप हमें बने बनाए CSS देता है, तो हमें ये बनी बनाई मीडिया क्वेरीज भी प्रोवाइड करता है। और ये कहता है कि देखो यार मैं ये वाली मैं मीडिया क्वेरीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैं कहता हूँ कि मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, 570 पिक्सल, फिर मीडियम डिवाइसेस के लिए होना चाहिए 768 पिक्सल, लार्ज डिवाइसेस के लिए होना चाहिए 992, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए होना चाहिए 1200, और डबल एक्सएल के लिए होना चाहिए मेरे पास कम से कम भी 1400 पिक्सल। लेकिन ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। ये जो डायमेंशन का नंबर है ना, ये हर बंदे ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा हुआ है, हर बंदे ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा हुआ है। कोई कहता होगा कि नहीं यार स्मॉल डिवाइस 500 से 576 पिक्सल से कम कम होनी चाहिए,
कोई आएगा वो बोलेगा नहीं नहीं भाई 400 पिक्सल से कम होनी चाहिए। तो ये हर बंदे का अपना अपना अलग अलग फिगर होता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब जिस कंपनी में जाते हैं जहाँ पे हम जाके ज्वाइन करते हैं, तो वो हमें अपने एक स्टैंडर्ड बता देता है कि यार हम जो अपनी सीएसएस लिखते हैं ना, तो हमारे पास स्मॉल डिवाइस ही कम से कम बाई डायमेंशन की होनी चाहिए। ये हमारा जो क्लाइंट है वो इस मोबाइल की डिवाइस पे भाई लाजमी लाजमी हमारी चीज़ को चेक करता है, तो यार इस डिवाइस से भाई आपने बिल्कुल आपने एक्यूरेटली आपने चीज़ आपने कर देनी है। तो लेकिन ये फिक्स फिगर नहीं है। अच्छा, अब एक मिसाल है कि भाई मैं किसी के लिए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ ही नहीं फिलहाल। वही मुझे एक बंदे ने बोला कि यार आप एक काम करो मेरे लिए जो है ना, एक वेबसाइट बना के दे दो मुझे ई कॉमर्स की या कुछ भी एक्स वाई जेड। और उसने मुझे कहा कि यार मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी स्टैंडर्ड साइज, जैसे बूटस्ट्रैप ये वाला स्टैंडर्ड साइज दे रहा है, मैं इसी के स्टैंडर्ड साइज बकायदा यूज़ करके मैं अपनी सीएसएस को लिखना शुरू कर दूंगा। या अगर कोई और सा, अगर मुझे कोई अगर स्टैंडर्ड साइज अगर अच्छा वाला पता होगा तो मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। हमारे पास सिर्फ बूटस्ट्रैप ही नहीं है एक लाइब्रेरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। इसमें से एक और बड़ी कॉमन है टेलविंड। अब टेलविंड का हो सकता है अपना कोई ब्रेक पॉइंट का हिसाब किताब हो, मैं बोलता हूँ टेलविंड सीएसएस ब्रेक पॉइंट्स। तो यहाँ पर आके देखो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर ये मुझे अपने ब्रेक पॉइंट्स बताएगा कहीं ना कहीं। ये देखें, ये क्या बता रहा है भाई साहब, ये बता रहा है स्मॉल साइज। देखो मेरा क्या है भाई साहब, विद जो है ना कम से कम भी 40 REM होनी चाहिए, आरईएम के ऊपर खेल रहा है, यानी कि 640 पिक्सल पे खेल रहा है। अब सोचें आप, ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे भाई साहब मैं खेलूंगा 576 पिक्सल पे। ये भाई साहब क्या बोलते हैं, मेरा स्मॉल क्या होगा 640 पिक्सल। क्या कर लोगे आप, मारोगे पकड़ के। हर बंदे का अपना अपना स्टैंडर्ड का साइज होगा। क्योंकि वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर, मीडिया कोरी का मेन मकसद क्या है, उस मकसद पर आता है। मीडिया कोरी का मेन मकसद ये कि जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं, कितनी सारी डिवाइसेस होंगी। मैं अगर आपको कहता हूँ कि वो मोबाइल फोन के ब्रांड्स बताओ, आप ब्रांड्स ही सारे नहीं बता पाओगे। तो हर मोबाइल फोन के मॉडल नंबर और उनकी डायमेंशंस, ये तो मतलब बिल्कुल इस तरह के मतलब बाहर वाली चीज है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हर एक डिवाइस पे आपकी चीज बिल्कुल 100% एक्यूरेट चले, उसके लिए आपको बहुत सारी डिवाइसेस के साथ साथ आपको सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इतनी सारी डिवाइसेस के लिए मैं एक साथ जाके चीज़ों को सेट कर सकता हूँ? ये इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। तो हर बंदे ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डायमेंशंस फिक्स कर ली हैं कि मैं अगर कम से कम भी ये डायमेंशंस रखता हूँ तो मेरे हिसाब से बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर कवर हो जाएंगे। लेकिन 100% कवर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आप कभी कभार आप रेडीमेड सूट लेने के लिए आते हैं, तो क्या वो रेडीमेड सूट हर बंदे को फिट आता है? नहीं। लेकिन वो टेलर ने किस तरीके से उसको सिया होगा, ये सोच के कि अगर मैं इस डायमेंशन के ऊपर अगर मैं इस रेडीमेड सूट को सीऊंगा, तो मुझे पता है 90% आवाम जो है वो इसके अंदर कवर अप हो जाएगी। 90% का भाई कंधा जो है ना इसके अंदर सही आएगा, कमर भी सही आएगी, पेट निकला हुआ या अंदर हुआ तब भी सेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो 19-20 डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ लोगों के साथ लाजमी आएगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस स्पेसिफिक बंदे के लिए मुझे आगे क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? तो इसी तरीके से मेरे पास कोई अगर बंदा अगर अनोखा एक सेलफोन की डायमेंशन लेकर आता है, वो कहता है भाई साहब मेरे सेलफोन में तो आपकी चीज़ बड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है। तो मैं उसको बोलूंगा यार आप अपने सेलफोन का मॉडल नंबर बताओ। फिर उसमें मॉडल नंबर के बिहाफ पे क्या करूंगा, इंटरनेट पे आके सर्च करूंगा कि भाई साहब इसकी विड्थ और इसकी हाइट आखिर क्या है। फिर मैं उस विड्थ और हाइट को अपने पास यहाँ पे आके ब्राउजर पे आके सेट करूंगा, और उसके बाद सेट करने के बाद मैं उसके हिसाब से बाकायदा एक अदर मीडिया क्वेरी नई वाली आके लिखूंगा। क्लियर है हर एक को? क्लियर हो रहा है भाई? पक्की बात है? अच्छा जी, खैर। तो वापस आते हैं कि भाई हमारी शुरुआत इसलिए यहाँ से हुई थी कि हमने एक अदद बेसिक सी मीडिया क्वेरी लिखी, और उसके अंदर हमने मिनिमम विड्थ इसकी हमने बता दी कि भाई साहब हद से हद 480 पिक्सल तक भाई साहब ये वाली चीज़ मेरी इंप्लीमेंट होगी। 480 पिक्सल से नीचे ये वाली चीज़ मेरी इंप्लीमेंट नहीं होगी। और आगे देखते हैं और मुझे क्या क्या बताता है। अब देखो एक और बड़ी प्यारी, देखो इसने मीडिया क्वेरी लिखी। ये कहता है कि भाई साहब ये वाली जो मेरी मीडिया क्वेरी है ये कम से कम 480 पिक्सल और ज्यादा से ज्यादा 768 पिक्सल पे जाएगी बस। यानी कि एक और बड़ी बेहतरीन चीज ने लिखी। इसने बोला भाई साहब मैं सिर्फ वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कम से कम मैंने अगर लिख दिया 480 पिक्सल, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 1400 पिक्सल पे दो तब भी मैं पुरानी वाली चलाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक मखसूस एरिया तक चलाऊंगा। तो आए जरा इसको भी आगे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ कि भाई साहब मिनिमम विथ मेरी होगी 480 पिक्सल, एंड साथ में मैक्सिमम विथ जो होगी मेरी, मैक्सिमम विथ जो होगी मेरी वो होगी मेरी 768 पिक्सल। और मैं कहता हूँ इसके अंदर यार आप मेरा बैकग्राउंड कलर ना आप मेरा कर देना, बल्कि वाइट ही रहने दो। खैर हो गई। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं 835 पिक्सल पर हूँ, आप जरा नोट कीजिएगा। ये देखो 830 835 पिक्सल के आसपास हूँ मैं। तो मुझे ये ब्लैक दिखा रहा है। जैसे ही मैं 768 पिक्सल से नीचे आऊंगा, मुझे वापस से व्हाइट बैकग्राउंड दिखाएगा। ये देखो व्हाइट बैकग्राउंड दिखाया, यानी कि मेरी मीडिया पूरी इंप्लीमेंट हो गई। और जैसे ही मैं 480, मेरे ख्याल से शायद था लिखा हुआ,
तो 480 से ऐसे नीचे आऊंगा तो वापस से मेरी मीडिया क्वेरी ये हटा देगा। देख रहे हो, यानी कि मखसूस डायमेंशंस तक इसने मुझे क्या दिखाया भाई साहब, इसने मुझे वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिखाया है। लेकिन जैसे ही मैं उस मखसूस डायमेंशन से हटता हूँ तो ये मुझे वापस से पुराने वाले बाय डिफॉल्ट ब्लैक बैकग्राउंड विद वाइट टेक्स्ट मुझे दिखाने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है भाई? अरे जी दोस्त, मैंने वो क्या कहा, ये हर बंदे का तजुर्बा कहता है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। देखो कुछ चीजें क्या होती हैं, आपने वो लफ्ज सुना है यूनिवर्सल ट्रुथ, पढ़ा होगा मेरे ख्याल से शायद। पता है, हर एक को पता है यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में क्या चीज होती है ये? कोई ऐसा भाई जिसको नहीं पता यूनिवर्सल ट्रुथ क्या चीज होती है? सबको पता है? हाँ जी, नहीं पता। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कहते हैं जिस सच्चाई को ना पूरी दुनिया मानती हो, जिस सच्चाई को पूरी दुनिया मानती हो। कुछ चीजें हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती हैं, कि जैसे कि भाई एक इंसान है वो जमीन पे चलता है, भाई सही है, पूरी दुनिया मानती है वाली बात कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जमीन तो होनी चाहिए चलने के लिए, वरना हवा में थोड़ी कोई चलेगा। सही है। तो कुछ चीजें क्या है भाई साहब, हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हर इंसान के पास नाक एक होती है, हाँ भाई सारी बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा सिर्फ नाकें दो दो होंगी, है ना, नोज दो होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदे के पास भाई दो आंखें होती हैं, सही हो गलत हो खराब हो, ते दो राय है, लेकिन हर बंदे के पास दो ही आंखें होती है, ऐसा नहीं कोई बंदा आ जाएगा तीन आंखों वाला। तो ये चीजें क्या आती है, कुछ चीजें होती है मेरे पास यूनिवर्सल ट्रुथ। सर कुछ चीजें होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती, जिसमें हमारे पास इख्तलाफ हो सकता है। हर बंदे के बाल छोटे हो, नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, किसी बंदे के बाल छोटे होंगे, किसी बंदे के बाल बड़े होंगे। तो ये 768 पिक्सल से और टैबलेट का जो साइज है, वो सर ऐसा नहीं हो अपने घर से लेकर आया ये वाला साइज। ये हर बंदे का क्या कहता है, ये हर बंदे का तजुर्बा कहता है, ये हर बंदे का तजुर्बा कहता है। भाई अगर ऐसा टैबलेट का फोन आ गया जो कंपनी ने लॉन्च किया, उसकी वेद है 850 पिक्सल, तो आप क्या मतलब बोलोगे कंपनी नहीं भाई साहब ये तो मैं इस पर सीएसएस नहीं करेगा। क्लाइंट बोलता है भाई क्यों नहीं करेगा? भाई मैंने तो फिक्स किया हुआ अपने पास 768 पिक्सल से भाई टैबलेट का साइज शुरू होता है, ऐसी की तैसी। हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। मैं आपको यही वाली बात बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स जो यहाँ पे डिफाइंड हुए में हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly हमेशा ता कयामत तक ये सही रहें, इनकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी आपके पास कोई ऐसी डिवाइस आ सकती है जो बिल्कुल ही अनोखे फोन वाली हो। बल्कि सीएसएस वालों के लिए बड़ी बेहतरीन मीम भी बनती है ना, वो फोल्डिंग सेलफोन्स आए थे ना, तब बड़ी भाई खतरनाक मीम बनती थी, फोल्डिंग मोबाइल सीएसएस मीम्स। ये देखिए आप, ये फोल्डिंग वाले मोबाइल है, वेब डेवलपर अलमौत। सही है भाई, ये देखिए आप, फोल्डिंग वाले मोबाइल है, वेब डेवलपर अलमौत। ठीक है, कैसे सीएसएस लिखेगा वो इसके अंदर? तो जाहिर बात है उसको यहाँ पे अपने सारे रूल्स उसको तोड़ने पड़ेंगे, उसको यहाँ पे अपने सारे सारे रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। सारे रूल्स तोड़ने से क्या मतलब मुराद है, अब उसको एक अदर स्पेसिफिक डायमेंशन के हिसाब से उसको एक अदर नई मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? तो मीडिया क्वेरी के अंदर कोई भी साइज फिक्स नहीं है, कोई भी साइज फिक्स नहीं है कि आप मतलब गारंटी यकीन के साथ मतलब बोलोगे भाई यहीं से छोटा वाला फोन शुरू होगा यहीं पे आके खत्म होगा, नहीं भाई साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हर बंदे ने अपने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, हमें भी इसी तजुर्बे को फॉलो करना है, हमें भी इसी तजुर्बे को फॉलो करना है, लेकिन वो तजुर्बा 100% हर वक्त सही हो ये जरूरी नहीं है। हमारा क्लाइंट आके हमें बोल सकता है कि भाई साहब मेरे वाले फोन पे सही नहीं चल रही, तो हमारे फौरन दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी डायमेंशन दें, मैं भी सेट कर देता है। वो मुझे अपनी डायमेंशन देगा या अपना मॉडल नंबर बताएगा, मैं जाके डायमेंशन जाके निकालूंगा और उसी हिसाब से आके मीडिया क्वेरी जाके एक अदद लिख दूंगा कि इस वाली डिवाइस के ऊपर मेरी ये वाली मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करे, यानी कि मेरी ये वाली सीएसएस इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्लियर है हर एक को? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने मिसाल दिखाई थी कि टेलविंड के देखो मीडिया क्वेरीज अलग थी, मीडिया क्वेरीज ब्रेक पॉइंट्स, वापस देख लो आपके सामने, आपको यहाँ पे देखो क्लियर देखो डिफरेंस दिखेगा। ये देखो 640 पिक्सल देखो स्मॉल का बोलता है, ये भाई साहब क्या बोलते हैं 576 पिक्सल। दोनों इत्तेफाकन 768 वाले पे राजी हैं, ये देखो ये भी 768 कह रहा है, ये भी 768 कह रहा है, लेकिन हो सकता है कोई तीसरी कोई लाइब्रेरी हो वो बोले नहीं भाई साहब 768 मैं नहीं मानता। तो आप किसी से लड़ोगे झड़ोगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ये वाली चीज। अच्छा इसी तरीके से आप देखो इसका जो लार्ज है वो देखो क्या कह रहा है, ये 1024, ये भाई साहब लार्ज देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब डेस्कटॉप डिवाइस 992 से शुरू होती है, ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब डेस्कटॉप डिवाइस कहाँ शुरू होती है 1024 से। कोई मसला नहीं, दोनों का आपस में इख्तलाफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या चीज? वही ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, इससे बड़ा होगा कुछ। जी, भाई ने कहा कि
हम इन दोनों के नंबर के बीच में से कोई अच्छा नंबर निकाल के रख लें, तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा ही नंबर है? है ना? 1000 पिक्सल में सोचता हूँ खुद से ऐसे ही, तो मतलब उसमें मेरा दिल कह रहा था, मैंने सोच लिया। ऐसा नहीं होगा, वही तो कह रहा हूँ, हम बेसिकली तजुर्बेकार लोगों को हम फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे भाई? तजुर्बेकार लोगों को हम फॉलो करेंगे। हाँ, किसी तजुर्बेकार बंदे की अगर हमें किसी डिवाइस के अंदर कोई खिलाफ वर्जी दिख गई, तो फिर हम अपने हिसाब से उस डिवाइस को आगे सेटल डाउन कर लेंगे। तो हाँ, ये एक बात कंफर्म है कि जब भी मैं सीएसएस कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड मुझे फिक्स करना पड़ेगा कि भाई वो स्टैंडर्ड या तो ये वाला फॉलो कर लूँ या तो ये वाला फॉलो कर लूँ। अच्छा, इस तरह के होता है, बहुत सारी सीएसएस है हमारे पास। मटीरियल यूआई बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी। मटीरियल यूआई, मैं इसके आगे ब्रेक पॉइंट्स अगर देखता हूँ, इसके फिर डिफरेंट होंगे। मीडिया क्वेरीज ब्रेक पॉइंट्स। अब ये देखो, ये एक और लेकर आया 600 पिक्सल। स्मॉल क्या होगा भाई साहब इसका? 600 पिक्सल। ये भाई साहब क्या बोल रहे थे स्मॉल पे? 640। ये भाई साहब क्या बोल रहे थे? 570। देखो, अब ये फिर ये अनोखा दिखा रहा है तुम्हारी तरह बीच का नंबर। है भाई, हर बंदे का क्या है? तजुर्बा है। आपको अपना लेकिन दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करते हो, वो आपको बोलते हैं यार इसकी सीएस वो कर दो, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव कर दो, तो आप उनसे पूछेंगे कि यार आपके यहाँ कोई फिक्स ब्रेक पॉइंट्स हैं या मैं अपने हिसाब से ब्रेक पॉइंट्स लगा दूँ? वो अगर उसके यहाँ कोई स्टैंडर्ड होगा, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई हमारा भाई जो क्लाइंट है वो ये फलाना फलाना फोन यूज करता है, भाई साहब मुझे उस पर तो लाजमी बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, तो फिर मैं उसके वाले ब्रेक पॉइंट्स यूज कर लूंगा। अगर वो कहता है कि नहीं यार अपनी मर्जी से कोई ब्रेक पॉइंट्स लगा दो, तो मुझे दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इनमें से किसी प्लेटफॉर्म के पास आऊंगा और उनकी वाली मैं ब्रेक पॉइंट्स को आके यूटिलाइज कर लूंगा, ताकि अगर मेरा बॉस मुझसे पूछता है कि भाई तूने जो ये सीएसएस इंप्लीमेंट की, तूने ब्रेक पॉइंट्स कहाँ से निकाले, तो उसको बता सकूं भाई साहब बूटस्ट्रैप से निकाले हैं। किसी गली नुक्कड़ से लेके नहीं आया, बल्कि बूटस्ट्रैप वालों से लिए हैं। क्लियर है हर एक को? क्लियर है भाई? अच्छा जी। खैर वापस आते हैं। तो भाई हमारे पास सिर्फ से मिन विद लगाने का ही ऑप्शन नहीं है, या मैक्स विद लगाने का ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैं दोनों तरफ भी उसको बाउंड कर सकता हूँ, मिन विद एंड मैक्स विद। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी बंदे को कहता हूँ यार इस कोने से लेके उस कोने तक आपने चलना है, और मैं उसको कहता हूँ कि तीसरी डॉ के बाद से आप चलोगे नहीं बल्कि आप नीचे से बैठ के जाओगे। तो मैंने क्या कर दिया, उस पर खास कंडीशन लगा दी। तो वैसे ही मैं यहाँ पे देखो कंडीशन लगा रहा हूँ कि 400 पिक्सल, 480 पिक्सल से ऊपर ऊपर और 768 पिक्सल से नीचे नीचे आप एक मखसूस बैकग्राउंड कलर लेके अपने साथ चल रहे होगे। तो मैं ये वाली चीजें बाकायदा अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर आके सेटल डाउन कर सकता हूँ। क्लियर है हर एक को? बोलो भाई। अच्छा, और आगे देखते हैं। और आगे वैसे कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर, बेसिकली इतना ही टॉपिक है। यहाँ वैसे एग्जांपल्स वगैरह बता रहा है, देख लेते हैं कोई एग्जांपल कोई अच्छी वाली बताइए उसने तो। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स लगाई हैं, देख लेते हैं इसने क्या लगाई है। जी दोस्त। ये होना चाहिए मोबाइल में, क्या मतलब समझा नहीं मैं। लैपटॉप बनाई वेबसाइट। एग्जैक्टली exactly। देखो, भाई ने एक सवाल किया कि अगर मैं लैपटॉप पे अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो क्या मोबाइल की वजह से, मोबाइल के लिए क्या मुझे वापस से सीएसएस लिखनी पड़ेगी? आप कह सकते हो जी हाँ। क्यों? एक स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए आपको वापस से सीएसएस करनी पड़ेगी, लेकिन जो सीएसएस बिगड़ रही होगी वो वापस से करनी पड़ेगी। समझ आई? हर एक सीएसएस नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरा बैकग्राउंड कलर अगर चेंज नहीं होने वाला छोटी डिवाइस के ऊपर, तो मैं बैकग्राउंड कलर को क्यों छेड़ूंगा भाई? अगर मेरा कलर नहीं चेंज होने वाला छोटी डिवाइस के ऊपर, उसने वही कलर में रहना है जो मेरी बड़ी डिवाइस के अंदर भी दिख रहा है, तो मैं क्यों छेड़ूंगा उसको? अगर मेरी इमेजेस वैसी की वैसी है तो मैं क्यों छेड़ूंगा उसको? लेकिन हाँ, अगर मेरा जो है फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होने वाला है, तो मैं अपनी स्पेसिफिक मीडिया क्वेरी के अंदर उस फ़ॉन्ट के साइज़ को लाज़मी आके छेड़ूँगा। कि बड़ी डिवाइस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 पिक्सल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे थे, हो सकता है छोटी डिवाइस के ऊपर आपको 15 पिक्सल यूज़ करना पड़ा हो जगह बचाने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़। तो जो-जो मेरी सीएसएस डिमांड कर रही होगी चेंज करने की, उसको मैं चेंज करूँगा, वरना मैं चेंज नहीं करूँगा। मैं देखो एक और छोटी-सी आपको मिसाल दिखाता हूँ। हमने एक एप्पल की वेबसाइट बनाई थी, याद है आपको? उस एप्पल की वेबसाइट के अंदर अगर आप नोट डाउन करेंगे ना, तो वहाँ भी देखो मीडिया क्वेरीज़ चेंज होती हैं, और आप नोट कीजिएगा कैसे। ये देखिए, अब इस तस्वीर को ज़रा आप नोट कर लें। ये तस्वीर मेरी फुल डिवाइस के ऊपर लगी हुई है। मैं जैसे ही देखो छोटी डिवाइस करूँगा, तो आप नोट कीजिएगा ये तस्वीर बाकायदा चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करता हूँ। एक मखसूस विद तक ये वाली तस्वीर लेके चल रहा है, और ये देख रहे हो, हल्का सा देख रहे हो झर्क मार रहा है। ये क्या हो गया होगा? या तो उसने साइज चेंज किया होगा,
यानी कि या तो हो सकता है इसने इमेज ही प्रॉपर नई वाली लगाई हो एक छोटे साइज के साथ, या तो इसने यहीं पर ही इसका बैकग्राउंड साइज चेंज किया हो। तो कैसे हो रहा होगा, इस सीएसएस के ऊपर जाके हो रहा होगा। और थोड़ा चलते हैं, फिर इसने बोला कि हाँ ये साइज रहने दो, यही साइज रहने दो, यही साइज रहने दो, और ये देख रहे हो क्या किया इसने ये। अच्छा, और अब आप जरा ऊपर नंबर भी नोट करो, ऊपर जो नंबर चल रहा है ना, 728 पिक्सल, 730 पिक्सल, देखो ना ये 768 को मान रहा है ना ये 700 को मान रहा है। ये देखो अपने, देखो अनोखे देखो साइज पे चल रहा है, देख रहे हो 734 से लेके 741 के आसपास कुछ जो है ना चेंज हो रही है चीज, नोट कर रहे हो। तो इसने क्या किया होगा, इसने यहाँ पर आके इसने स्पेसिफिक मीडिया क्वेरी आके लिखी होगी। और चलते हैं, जरा छोटा करते हैं। सही है, छोटी छोटी स्क्रीन में भाई साहब इसने बोला कि भाई साहब ये वाला मेरे पास तस्वीर रहेगी। अब जरा इससे नीचे वाले मॉडल को कवर करते हैं। घड़ी की पिक्चर चल रही है, ये देख रहे हो, इसने देखो इस जगह पे देखो आके चेंज की घड़ी की पिक्चर, ये देख रहे हो वही वही वाला साइज 730 से 741 के दरमियान कहीं ना कहीं। फिर और आगे बढ़ते हैं, फुल साइज में इसने ये वाली पिक्चर रखी है। और आगे चेक करते हैं और कोई पिक्चर से चेंज की हो, इस वाली पिक्चर को नोट डाउन करते हैं। अरे बाबू ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। हाँ, ये देखो पिक्चर नोट की हमने, पिक्चर देखो प्रॉपर देखो चेंज हो गई। वापस देखिएगा, मैं जैसे ही वो खोलूंगा थोड़ी देर बाद पिक्चर देखें बाकायदा चेंज हो जाएगी। ये देख रहे हो पिक्चर क्या हुई है, चेंज हुई है। पहले देखो टैबलेट देखो कैसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 टैबलेट्स वाली पिक्चर है जो कि लेटे हुए हैं। और जैसे ही मैं छोटी वाली स्क्रीन पे जाता हूँ, तो आप नोट कीजिएगा कि ये देखो 2 टैबलेट वाली देखो स्क्रीन आ गई, नोट कर रहे हो। तो इसने क्या किया होगा, इस स्पेसिफिक इसने मीडिया क्वेरी के लिए, इस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए इसने क्या किया, अपनी बाकायदा से पिक्चर्स तक चेंज की। तो इसने कैसे किया होगा, इसने उसी स्पेसिफिक मीडिया क्वेरी के अंदर इसने बाकायदा कहा होगा कि पहले वाले सेक्शन पे जाओ उसमें ये चेंजेस करो, दूसरे वाले सेक्शन पे जाओ उस पर ये चेंजेस करो, तीसरे वाले सेक्शन पे जाओ उस पर ये चेंजेस करो। क्लियर हो रहा है कोई कॉन्सेप्ट, बोलो भाई सन्नाटा। अच्छा, एक और देखो छोटी सी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमने देखिए क्या 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 चेंजेस किया। जैसे ही मेरी वेबसाइट हो गई छोटी होने लगती है, तो अचानक ये देखो मुझे देखो डाउट होता है कि मेरा टेक्स्ट और मेरे बटन आपस में देखो कोलाइड करने लग गए। नोट कर रहे हो आप ये, जैसी छोटी स्क्रीन होती आ रही है तो मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे टेक्स्ट और मेरे बटन आपस के अंदर कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन इस जगह पे फौरन जाके चेंज नहीं हो रहे भाई। अब ये भाई आपस में भाई खलत मलत हो रही है, तो इनको तो भाई फौरन चेंज होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया होगा, मैंने तो मीडिया कोई लगाई होगी किसी किसी स्क्रीन के ऊपर, समझ रहे हो बात को। तो इस वाली अभी जो स्क्रीन है, यानी कि कितना पिक्सल है ये, कोई 1008 1009 के आसपास पिक्सल है। इस पे सारी बातें मेरी मीडिया कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होगी। मैं जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, और सम हाउ अप्रोक्सीमेटली देख रहे हो ये 850 के आसपास, 900 के आसपास क्या कर रहे थे, देखो ये अपने बाकायदा नैप बार को चेंज कर रहा है। यानी कि मीडिया कुछ जो लगी हुई होगी वो 850 या 900 के आसपास लगी होगी। किसी न किसी एक ब्रेक पॉइंट को हम बाकायदा फॉलो कर रहे होंगे। हो सकता है कि शायद ये 992 हो सकता है शायद 768 हो सकता है शायद इसके हिसाब से चल रहा हो। तो कोई भी वो साइज बेसिकली आपके पास हो सकता है, जिसपे बाकायदा आके हमने बाकायदा यहाँ पे आके अपना नैप बार को चेंज किया कि भाई साहब बाकी जितनी भी चीजें भाई साहब ने गायब कर देनी है, यानी कि डिस्प्ले नन। आपने एक अदद हैमबर्गर शो करवाना है, इसको हम क्या कहते हैं, हैमबर्गर कहते हैं। आपने कहते हैं हैमबर्गर शो करवाना है, यानी कि इसकी डिस्प्ले नन था पहले, अब वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा या कुछ भी, या हो सकता है इसकी विजिबिलिटी हिडन हुई हुई और विजिबिलिटी विजिबल हो जाए। अच्छा जी, और जरा आके नीचे वाले आगे चीजों को जरा एक्सप्लोर करते हैं। अब मेरे पास इस पे चलते हैं, एक काम करते हैं। जी जी, हैमबर्गर कहते हैं सेकंड को, क्या कहते हैं हम, हैमबर्गर। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो तीन तीन लोग हैं, यहाँ पे एक दो और तीन कार्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पर आके जैसे छोटी स्क्रीन करूंगा, छोटी स्क्रीन करने लगा करने लगा करने लगा, अभी देख रहे हो पहले तक तो, पहले देखो खुद को देखो ये मैनेज कर रहा था, ग्रिड होता या फ्लैश होता, वो खुद से अपने आप को सुकेड़ा वगैरह सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक खास लिमिट तक पहुंचा, तो फिर वापस देखो क्या हुआ भाई, तीन की जगह मेरे पास दो कार्ड्स हो गए, बल्कि कैरोसेल के अंदर आ गए। और ज्यादा नोट करते हैं, और थोड़ी छोटा करते हैं, और थोड़ा छोटा करते हैं, और थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये देखो बाकायदा मेरे पास एक ही कार्ड आ गया। तो कैसे हो रहा है भाई साहब, सब कुछ ये सीएसएस के बिहाफ पे हो रहा है कि मैं मीडिया क्वेरी के जरिए क्या कर रहा हूँ भाई साहब, एक मखसूस लेवल पर आके मैं अपने कार्ड्स के बारे में मेंशन कर रहा हूँ कि भाई साहब अभी 3 शो करवाने हैं, अभी 2 शो करवाने हैं, अभी 1 शो करवाना है। और थोड़ा नीचे चलता है और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। हमारे पास जैसे कि अब देखो इन चारों कार्ड को नोट कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट, सर्च जॉब, अपलोड सीवी और गेट अ जॉब। जैसे ही हम इसको छोटा करने लगते हैं, ये देख रहे हो 4 की जगह तो 2 है। किस जगह पे हुआ है भाई साहब, ये नोट करें आप, 1190, ये देख रहे हो 1200 पे, एग्जैक्टली 1200 पे देख रहे हो। 1200 के बाद
ये थे 4 कार्ड्स एक ही रॉ के अंदर, 1200 से नीचे 2 कार्ड हो गए एक ही रॉ के अंदर, और थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे गए, ये देखो 600 के बाद 600 से ऊपर ऊपर 2 कार्ड एक रॉ के अंदर, 600 से नीचे नीचे 1 कार्ड एक रॉ के अंदर। समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, हर एक डायमेंशन पे आके बाकायदा कहते मीडिया क्वेरी लिखूंगा कि यार मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस जगह पे मेरी मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट हो, और अब से आप ये वाली चीजें इंप्लीमेंट करोगे, पुरानी वाली चीजें को आप भूल जाओगे। जब आप आपकी डायमेंशन में जाओगे तो आप अपनी वाली चीजें को इस्तेमाल करो, जब आप हमारी डायमेंशन में आओ तो फिर आप हमारी वाली चीजें को आके इस्तेमाल करो। कुछ खोपड़ी में घुस रही है? घुस रही है? अच्छा, अब जरा आते हैं और एक काम करते हैं, इसकी जरा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आगे चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना किस पे, एप्पल की वेबसाइट देखा जैसे पिक्चर्स ही चेंज है, ज्यादा कोई खास काम है नहीं ना। तो हम जरा कुछ डब्बों शब्बों से पहले खेल के चेक करते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा और कौन सा हमारा खुल जाए। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके एक डिप बना लेता हूँ, जिसकी मैं आईडी कर देता हूँ पप्पा एज यूजुअल। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास और भी कुछ डिव होंगे, जो कि होंगे मेरे पास चिल्ड्रंस, और ये होंगे अप्रोक्सीमेटली समझ लें आप 10 होंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि जो भी चिल्ड्रंस होंगे, आप एक काम करें, आप जो है वो कह दें कि उनकी मखसूस विड्थ होगी कोई 100 पिक्सल, और उनकी मखसूस हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली 100 पिक्सल, और हर एक का अपना अपना कलर होगा, तो या बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर होगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। अच्छा, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड ही ब्लैक हुआ है, तो बैकग्राउंड को जरा ब्लैक से हटा देता हूँ। हाँ, क्या बात। अब आपका थोड़ा सा इम्तिहान है। मैं चाहता हूँ कि ग्रिड के जरिए यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बनाओ। क्या करना पड़ेगा? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ऐसे ही है ना? पापा के पास आएंगे हम और बोलेंगे सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड का क्या फायदा होता है मुझे, कि मेरा एलिमेंट ग्रिड का हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कॉलम में ही रहता है, वो फ्लेक्स की तरह रॉ नहीं बनता। ऐसे ही है? अच्छा, अब मैं इसको आगे कहता हूँ कि भाई साहब आप करते हैं खुद को ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम, और कॉलम के अंदर मुझे मेंशन करने पड़ेंगे भाई साहब आखिर कितने कॉलम होंगे, याद है वाली बात। मैं चाहता हूँ कि यार आप एक काम करें, आप बना लें कोई 5 कॉलम बना लें, सेम साइज के। क्या करना पड़ेगा? रिपीट कैसे? रिपीट डॉट, हाँ रिपीट कैसे? रिपीट एक फंक्शन है, और सीधे क्या लिखूंगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे साइज भी लिखना है। 1 FR सबके साथ आपस के अंदर बराबरी के हिस्से से स्पेस बांटेंगे, और कितनी बार रिपीट करना है भाई साहब मैंने? 5 दफा। आगे चेक करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्यों भाई? पहले 5 आएगा बाद में 1 FR आएगा। ओके, पहले 5 आएगा बाद में 1 FR आएगा। सही भाई। अब मैं बाकायदा बिल्कुल सही चीजें आ रही हैं। अच्छा, फिर अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहा है, ये बीच में मतलब कुछ स्पेसिस स्पेसिस आ रहा है, क्यों आ रहे हैं भैया? क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? मैं यहाँ पर आके कह सकता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, नहीं, ओके 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 ओके। एक मसला है, वो ये कि फिर मैं इसको विद और हाइट नहीं देता, मैं इसको विद और हाइट नहीं देता, ये खुद ही ताकि अपने साथ सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। मैं इसको हाइट दे देता हूँ, विद नहीं देता। हाँ, कुछ ऐसे। अब देखिए भाई, मेरे पास एक सिनेरियो के अंदर मेरे पास 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, ये 1 FR है, यानी कि वो खुद को सुकेड़ता रहेगा अपने अपने हिसाब से। लेकिन एक टाइम आएगा कि हो सकता है अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ हो। अब वो सुकेड़ने की वजह से ना मेरा वो टेक्स्ट अपनी शक्ल क्या कर रहा है भाई साहब, बिगाड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके नाम वगैरह लिख देता हूँ अलग अलग लोगों के। मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर लिखा होगा, हाय माय नेम इज सुफियान। बताओ भाई दोस्त, अपना नाम बताओ। सुबहान। हाँ भाई, बाजू वाले अली, बाजू वाले मुस्तफ़ा। जी दोस्त, आपका क्या नाम है? अब्दुल, अब्दुल कादिर। जी दोस्त, मोहम्मद उमर। हाँ दोस्त, मोहम्मद अनस। हाँ दोस्त, मोहम्मद अफान। हाँ दोस्त,
अब्दुल समी। हाँ भाई। रैयान। ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं, मेरे पास अलग अलग नाम वगैरह यहाँ पर आ गए। अब देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर आके इसको जब मैं छोटा करने लगूंगा तो एक तो चले, अभी ये तो सीन हो रहा है कि चले इसके बाद हाइट मौजूद है ना, तो हाइट मौजूद होने से क्या कर रहा है ये, एक दूसरे के नीचे भागा टेक्स्ट को लगाने लग जाता है। लेकिन हो सकता है सोचे से हाइट भी ना होती ज़्यादा, मैं इसकी हाइट ज़रा कम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मुझे तुम्हारी हाइट वगैरह कम करनी है, तो एक काम करो कि तुम जो है वो हाइट कर लो 50 पिक्सल। पॉसिबिलिटी बन सकती है नहीं वाली। अब देखिए जैसे मैं देखा छोटा करने लगूंगा, तो अब देखिए क्या हो रहा है। ये अफान को देख रहे हो, अफान को, अनस को, उमर को, ये चीज़ें क्या लग रही है मुझे, थोड़ी सी बुरी लग रही है। अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि यार ये जो है ना, जब तक इस विथ पे था ना, ये विथ नोट कीजिएगा क्या थी, 620 625 पिक्सल के आसपास, तब तक मैं कह रहा हूँ बिंदास। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटे मोबाइल पे लेके गया, तो भाई साहब इसकी तो सिट्टी गुम हो गई। यानी कि जैसे मैं इसको छोटी डिवाइस पे लेके गया, मोबाइल पे भी नहीं, मतलब ये समझ लो शायद होता है छोटी स्क्रीन वाला कोई लैपटॉप होता है 604 पिक्सल वाला या 600 पिक्सल वाला। अब जैसे ही मैंने अपने दोस्त को भेजी, दोस्त तो बोल रहा, भाई तूने क्या फालतू किस्म की वेबसाइट बनाई है, इससे अच्छा तो मैं सही हूँ ना, देख सैटरडे संडे को बैठ के क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसी फालतू किस्म की वेबसाइट भी नहीं बनाता। अब मेरे को लगा बुरा, मैंने बोला तो भंड हो गया, क्या करें भाई इसका हल। तो हमारे फिर फौरन दिमाग के अंदर क्या है कि भाई साहब मुझे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करनी चाहिए थी, मीडिया। मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा भाई मेरी बात समझो, @मीडिया, स्क्रीन लिख दो या कुछ भी XYZ, या मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ पर। अब पहले मुझे यहाँ पे साइज देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 600 ना 20 पिक्सल तक बिल्कुल सही था। वही वाली बात के तजुर्बे की बेसिस पे मैं बेसिकली गेम खेलूंगा, अभी फिलहाल जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल किसी कंपनी को तो फॉलो करना नहीं है। तो मैं कहूंगा यार 620 पिक्सल तो बिल्कुल सही था। तो 620 पिक्सल के बाद मैं चाहता हूँ कि अगर आप छोटी स्क्रीन पे जाओ ना, 620 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पे, तो फिर आप क्या करो, आप जो है ना यहाँ पे एक नई वाली CSS लिखना शुरू कर दो, एक न्यू ब्रांड न्यू CSS आप लिखना शुरू कर दो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर कहता हूँ कि भाई मिन विथ बोलेंगे इसको, कम से कम विथ 620 पिक्सल हो, नहीं मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा विथ, ज्यादा से ज्यादा विथ अगर 620 पिक्सल हो, तो आपने एक न्यू CSS इंप्लीमेंट करनी है। और वो नई CSS क्या होगी, आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को पकड़ोगे और आप उसको बोलोगे भाई साहब आपके पास पहले 5 कॉलम थे ना 1FR के, अब मैं चाहता हूँ कितने कॉलम हो जाए भाई साहब, वो हो जाए 4। अब आप नोट कीजिएगा, 620 पिक्सल से ऊपर ऊपर 5 कॉलम, और जैसे ही 620 पिक्सल से नीचे गया है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई भाई। नहीं मैक्स भी लग जाता है वैसे। ओ एंड नहीं लगाया, एंड कौन सा सेलेक्टर, ओ सेलेक्टर नहीं लगाया ना, ओ माय मिस्टेक। एंड भी नहीं लगाया, सेलेक्टर भी नहीं लगाया। मैं आके यहाँ पे बोलता हूँ भाई साहब पप्पा को बुलाओ, और पप्पा को कि भाई साहब वो अपने पास क्या कर लेंगे, अपने कॉलम्स को जाके वो अपडेट कर लेंगे। अब देखिएगा, ये देखो 620 पिक्सल से ज्यादा 5 5 कॉलम्स, जैसे ही 620 पिक्सल से नीचे गया, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया भाई साहब, खुद को कर दिया उसने 4 कॉलम। क्लियर हो रहा है कुछ, कॉन्सेप्ट खुल रहा है कुछ। इसी तरीके से मैं आके यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार ये अपना जो है ना, ये दोनों बिल्कुल जो है ना साइड पे क्यों गए हुए हैं, मुझे अगर इनको सेंटर में लेकर आना है, तो मैं यहीं पर आके एक और चीज़ भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो, स्पेस बिटवीन नहीं, क्या था, सेंटर, क्या कर दो भाई साहब, सेंटर। तो सेंटर अभी नहीं करेगा ये, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, जस्टिफाई कंटेंट की जगह जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। नहीं अभी भी नहीं मान रहा, वो तो अच्छा नॉर्मली आइटम को करेगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों नहीं किया इसने, करना चाहिए था ना इसको, नहीं क्यों नहीं कर रहा ये। हाँ चिल्ड्रन को करना चाहिए ना, पापा को बोलने अगर, तो पापा बोलने तो क्यों नहीं करेगा। ओके कॉलम वाइज सीन है ना, क्या सीन है भाई साहब, ये कॉलम वाइज। अच्छा मैं यहाँ पे गेम कर सकता हूँ, कौन सा गेम कर सकता हूँ याद है आपको, कि मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक कॉलम से शुरू भी कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, मैं यहाँ पर आऊंगा और स्पेसिफिक चिल्ड्रन के पास आऊंगा और बोलूंगा, क्या था, nth चाइल्ड, कैसे लगाते थे, डॉट एन चाइल्ड लगाते थे, भूल गया यार मैं, चिल्ड्रंस कोलन nth चाइल्ड, देखा भूल जाता है इंसान। एन चाइल्ड में आके मैं इसको बोलता हूँ कि यार बच्चा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो है वो अभी शुरू कहाँ से हो रहा है भाई साहब, 1 नंबर तक कॉलम से शुरू होके 2 नंबर के कॉलम तक जा रहा है। मैं आके बोलूंगा भाई साहब 9 नंबर का जो चाइल्ड है उसको आप बोलो कि क्या करे भाई साहब, वो ग्रेड कॉलम स्टार्ट, ऐसी था, ग्रेड कॉलम स्टार्ट करे भाई साहब खुद को कहाँ से, 2 नंबर के कॉलम से शुरू करे और कहाँ पे एंड करे भाई साहब खुद को, 3 पे। सेम वैसे ही जो 10 नंबर का चाइल्ड है, हाँ मैंने स्टार्ट और एंड एक साथ लिख दिया ना, ओके। तो हम यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट को हटाते हैं और यहाँ से भी आगे स्टार्ट को हटाते हैं, और हम इसको बोलेंगे भाई साहब 3 नंबर शुरू होगा और 4 नंबर आगे एंड होगा, क्या बात है। अब नोट कर रहे हैं आप, अब देखें एक मखसूस देखो CSS आके इम्प्लीमेंट हुई कब, जब मेरी वो वाली डायमेंशन भागा था जाके,
क्लियर हो रहा है? कुछ खोपड़ी में घुस रहा है? बोलो भाई, पक्की बात है? अच्छा जी। अब जरा आते हैं और हम जरा एक और चीज से जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ जरा थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सब सही है, सब सही है बेटे, सब सही है, ऑल इज वेल। फिर वापस से बड़ा हुआ, वापस से हाय माय नेम इज मोहम्मद अफान के अंदर हमारा फिर से एक अदद लोचा आया। और इस बार क्या हुआ भाई साहब, इस बार देखते हैं साइज क्या है, 480 के आसपास समथिंग। तो मैं इसको कहता हूँ यार कितना अच्छा होता अगर आप 510 पिक्सल पर ही ना, आप इसको 4 की जगह आप कर देते इसको 3। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा और बोलूंगा भाई साहब एंड मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विद 520 पिक्सल कर देता है। 520 पिक्सल जब भी हो तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने पप्पा से कहना है पापा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो आपने पहले 4 1 FR किया था, जैसे वह कॉन्टेंट सेंटर की जरूरत नहीं थी, अब तो आप उसको करते हैं भाई साहब 3 1 FR। अच्छा मजे की बात क्या है कि ये भाई साहब जो है वो ये इम्प्लीमेंट हुए हुए होंगे। तो मैं यहाँ पर आके एक और गेम कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये 620 पिक्सल्स की मैक्सिमम विद है ना, तो इसकी एक मिनिमम विद भी होनी चाहिए ताकि ये अपनी पुरानी वाली सीएस को हटा भी तो दे, वरना ये वाली सीएस इम्प्लीमेंट होकर रह जाएगी। और इस वाली सीएसएस में नुकसान क्या हो रहा है मेरा कि भाई साहब ये जो चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस हैं ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, मुझे इनको भी रिमूव करवाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम विद कितनी है भाई साहब, 500 520 पिक्सल। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे है। अच्छा और मजे की बात ये कि मुझे इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा, मुझे इसको एक ब्रैकेट के अंदर खोलना पड़ेगा। अब देखिएगा कि वो फजूल की देखो चीजें इसने बाकायदा खत्म कर दी, देख रहे हो आप कितना खूबसूरत लग रही है। और मैं चाहता हूँ ये रयान भी सेंटर में आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे यहाँ पर आके बोलना पड़ेगा सिर्फ पप्पा पे चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी बल्कि आपको चिल्ड्रंस के पास जाना पड़ेगा। और nth चाइल्ड इस बार कौन सा होगा भाई साहब मेरा, इस बार nth चाइल्ड होगा मेरा नंबर 10। और मैं इसको कहूंगा ग्रेड कॉलम 2 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो जाए। तो मैं कहता हूँ इसको भाई साहब 2 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो जाए। और मैं अगर इसमें चाहूँ तो और भी शशे कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एक काम करो 1 से शुरू करके 4 पे खत्म करना, फुल स्टाइलिश। अब देख रहे हैं, आप अक्सर वैसे देखते होंगे कि आखिरी वाली आपकी चीज ना हमेशा इस तरह से बड़ी हो जाती होगी। और मुझे अगर इसके अंदर की चीजों को मुझे सेंटर पे करना तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। मैं आगे बोल सकता हूँ 10 वाले को आप खुद को कर लो डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन वे, अलाइन आइटम्स सेंटर। क्या बात है, मैं चाहूँ तो ये वाली चीज मैं इसके साथ भी कर सकता था, लेकिन क्या है समझाना बेसिकली मकसद क्या है कि वापस आते हैं उसी सवाल पे जो सबसे ज्यादा मेन कंफ्यूजिंग का चीज है कि भाई आखिर मीडिया क्वेरी से होता क्या है। मीडिया क्वेरी से आप एक ब्रांड न्यू सीएसएस लिखते हो, क्या करनी पड़ती है भाई साहब आपको, ब्रांड न्यू सीएसएस लिखनी पड़ती है एक स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए। मेहनत होगी इसके अंदर, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको फौरन चीज आपसे कवर हो जाए जरूरी नहीं है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर आपके क्लियर होना चाहिए कि पहले मैं हमेशा एक नॉर्मल स्क्रीन के हिसाब से अपनी सीएसएस लिखूंगा, फिर मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके छोटा करता जाऊँगा और हर एक मॉड्यूल को नोट करता जाऊँगा। जो मॉड्यूल बिगड़ रहा होगा मेरा, मैं उसके लिए आके एक अदद मीडिया क्वेरी आके लिख दूँगा, जिस साइज़ पे बिगड़ना वो शुरू करे। अगर मुझे हर एक साइज़ के लिए नहीं करना, तो फिर बहुत सिंपल सा है कि मैं एक अदद स्टैंडर्ड को आके फॉलो करना शुरू कर दूँगा। क्लियर है हर एक को? बोलो भाई। अच्छा जी। हाँ, बता देता हूँ वापस से। हम चेक कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देख रहे हो ये बटन है, पढ़ो उसपे देखो क्या लिखा हुआ है, टॉगल डिवाइस टूल बार। क्या आप चाहते हो कि आप अलग से एक अदर डिवाइसेस का टूल बार आप टॉगल यानी कि आप ओपन कर सको, अगर ओपन है तो क्लोज कर सको, क्लोज है तो ओपन कर सको। टॉगल का मतलब ये होता है। मैंने कहा हाँ जानिए मैं चाहता हूँ, जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखो बाकायदा मेरे पास डिवाइस वाला देखो मोड आ गया। अब ये मुझे अलग अलग देखो डिवाइसेस दिखा रहा है, ये देखो कौन सी लैपटॉप की डिवाइस है, ये फिर मुझे दिखा रहा है यहाँ पर आके टैबलेट की डिवाइस, फिर मुझे दिखा रहा है यहाँ पर आके मोबाइल लार्ज की डिवाइस, फिर दिखा रहा है मुझे ये मोबाइल मीडियम की डिवाइस, फिर मुझे दिखा रहा है ये स्मॉल मोबाइल की डिवाइस। नोट कर रहे हो आप? और आप नोट भी कीजिएगा ये वाली चीज को कि अब देखें बाकायदा हर स्क्रीन के साथ देखो सेटल कर रही है। जब ये नॉर्मल साइज पे था देखो ये मुझे 1 2 3 4 5 डब्बे दिखाए इसने, जैसे ही मैं उससे छोटी वाली स्क्रीन पर आता हूँ तो इससे मुझे 3 3 डब्बे दिखाए, तो उससे छोटी स्क्रीन पर आता हूँ तो अभी तक 3 डब्बे चल रहे हैं। अभी हम इसको करते हैं और ज़्यादा छोटी छोटी स्क्रीन पे सेटल डाउन। क्लियर है यहाँ तक हर एक को?
बोलो भाई। जी दोस्त। किसको किसको रिमूव करना, वही तो पूछ रहा हूँ। बॉक्सेस ही आपको रिमूव करने, तो आप डिस्प्ले लगा देंगे, डिस्प्ले रन कर देंगे, क्या टेंशन है। विजिबिलिटी हिडन नहीं करेंगे। विजिबिलिटी हिडन का मसला क्या होता है कि वो बेसिकली आपकी जगह फिर भी लेती है। याद है ना, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या? डिस्प्ले नन आपको गायब कर देता है, मतलब आपको गायब से मतलब मुरा दिए आपको आपकी एचटीएमएल से ही एक तरह से रिमूव कर देता है डिस्प्ले नन। विजिबिलिटी हिडन आपको रिमूव नहीं करता, आपकी जगह फिर भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई ने अच्छा सवाल किया है, आए जरा इसको भी एक्सप्लोर करता है। हम आते हैं जरा पहले एक और छोटी स्क्रीन पे। अभी तो सब सही चल रहा है, जरा और छोटी स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कुछ बिगड़ना शुरू हो रहा है तो बताना। और ये अफान भाई लगता है फिर से बिगड़ेंगे। अफान भाई फिर से गुस्से में आ गए। अफान भाई कहते हैं भाई साहब मैं तो फिर से बिगड़ गया। अब नोट करते हैं इस बार साइज कुछ 360 पिक्सल के आसपास, तो मैं कहता हूँ 380 पिक्सल पे ना मैं चाहता हूँ कि अफान वाला एलिमेंट सफाई हस्ती से मिडिया गायब हो जाए। सही है भाई, सॉरी यार। तो हम चाहते हैं भाई साहब ये गायब हो जाए। क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? अब भाई का कंफ्यूजन हम जरा रिजॉल्व करता है। मैं कहता हूँ कि यार एट द रेट मीडिया सीन पर होगा, जो हमने यहाँ पर आके मैक्सिमम विथ की हुई थी ना, वही वही रहने दोगे आप, बल्कि वही वही रहनी चाहिए यहाँ पे भी। बल्कि रहे भी नहीं। कितना है साइज, कितना हमारा 300 360 पिक्सल के आसपास सवाल करना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कहूंगा एंड मैक्सिमम विथ 380 पिक्सल। आप क्या करेंगे? आप पकड़ेंगे चिल्ड्रंस को, और चिल्ड्रंस के अंदर साइज के नंबर कौन सा था भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहूँगा भाई साहब 8 वाले चाइल्ड को आप पकड़ो और आप उसको बोलो कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आपकी विजिबिलिटी हो जाए हिडन। अब नोट कीजिएगा ये देखिए, अफान भाई साहब विजिबिलिटी हिडन हो गई, लेकिन उसने जगह नहीं छोड़ी, उसने हमने उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो भाई साहब यहीं यहीं टिक के बैठा हुआ है वो। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको बोलूंगा भाई साहब विजिबिलिटी हिडन ना करो, बल्कि आप क्या कर दो, खुद को डिस्प्ले कर दो भाई साहब आप नन। अच्छा, डिस्प्ले नन करने से हुआ क्या कि ये भाई साहब अब्दुल समी फौरन उड़ के पीछे आ गया, क्योंकि अब अफान जो था उसने अपनी जगह छोड़ दी। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यार एक काम करो, अनस और अब्दुल समी तुम दोनों दोनों इस जगह को क्या कर लो भाई साहब, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या करना पड़ेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए? अब मेरे पास कुछ अलग अलग सोल्यूशन होंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मसला आ जाएगा वैसे इसके अंदर ना। मसला ये आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो तीन तीन कॉलम्स है। हमारे यहाँ पे क्या है भाई साहब? तीन तीन कॉलम्स है। और प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि अनस 1.5 कॉलम ले ले और अब्दुल समी 1.5 कॉलम ले ले, जो कि हमारे थोड़ी बहुत आजमाइश वाला सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अब सोचते हैं इसके अलावा और क्या सोल्यूशन निकल सकता है। फ्लेक्स नहीं निकल पाएगा, फ्लेक्स नहीं निकल पाएगा। उसकी वजह ये है, या तो मैं रयान को ऊपर ले आऊँ, या तो मैं रयान को ऊपर ले आऊँ। तो मैं यहाँ पर एक गेम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आगे इसको बोलते हैं यार मैक्सिमम विथ जो 520 पिक्सल थी ना उसके साथ तुम एक अदर मिनिमम विथ भी ले लो। यहाँ पे आते हैं एंड मिनिमम विथ 380 पिक्सल, ताकि तुमने जो किया हुआ है ना ये कि रयान को तुमने बोला गया ग्रिड कॉलम नंबर 1 से लेके 4 तक जाओ, तो ये वाला सिनेरियो कम से कम ये भूल जाए। अब देखिए क्या होता है भाई। ये हम जरा आए पीछे। अच्छा, ये 5 पे आ गया, ओके। तो मुझे यहाँ पर आके इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मुझे इसका आगे सेट करना पड़ेगा। ये हमने आगे इसका ग्रिड कॉलम टेम्पलेट कॉलम में सेट कर दिया। लेकिन मजेदार बात क्या है, ये लगेगा किसके ऊपर? पप्पा के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा भाई साहब? ये पप्पा के ऊपर। अब देखिए भाई, जैसे मैं 380 पिक्सल वाली विथ पे जाऊंगा तो ये पप्पा को वापस से बोलेगा भाई साहब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम अपने कितने कर लो भाई साहब? तीन तीन कॉलम्स बनेंगे 1 1 एफ आर के हिसाब से। और चिल्ड्रंस के अंदर जो नंबर 8 वाला चिल्ड्रन है वो क्या कर देगा भाई साहब? खुद को डिस्प्ले नल। अब देखिए, पहले यहाँ तक थे 10 के 10 थे, और जैसे ही मैं 380 पिक्सल पर आया तो अफान साहब गायब, और समी पीछे आया, रेहान भी और पीछे आ गया। क्लियर हो रहा है? लेकिन देखो तो मुझे हर साइज के हिसाब से देखो मुझे क्या करनी पड़ी भाई साहब, मुझे एक अलग से वाकत आके सी एस एस लिखनी पड़ रही है। क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? तो इसी तरीके से बाकायदा आपको भी करना पड़ेगा। जब आपकी पूरी आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको आपके हर एक सेक्शन के हिसाब से आपको सी एस एस आके लिखनी पड़ेगी। अगर आपको ये परेशानी हो रही है कि भाई साहब मैं ये बार बार आके विद के नंबर के नोट डाउन करता रहूंगा, तो बहुत सिंपल है, आप नहीं नोट डाउन करो, कौन कह रहा है आपको नोट डाउन करो? सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आपके पास क्या है कि भाई साहब आप बना बनाया ब्रेक पॉइंट आके यूटिलाइज कर लो। अब देखें, बना बनाया ब्रेक पॉइंट आके यूटिलाइज करूंगा आपके सामने। मैं बोलता हूँ नहीं भाई साहब हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी कि हम हर एक साइज के ऊपर खुद से आगे चीजों को सेट करें। हमसे वाली चीज नहीं हो पाएगी। हम कहते हैं भाई साहब कोड भले अजीब सा होता है हो,
हम हर एक डिवाइस को खुद से मैनेज नहीं करेंगे। हम गिनती के भाई 4 से 5 डिवाइस को मैनेज कर लेंगे बस, जो स्टैंडर्ड ऑफ द कोड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ कोड है। अब वो ब्रेक पॉइंट्स मेरी मर्जी है, मैं चाहे बूटस्ट्रैप से ले लूँ, मेरी मर्जी है चाहे मैं टेलविंड से ले लूँ, मेरी मर्जी है चाहे मैं मटेरियल यूआई से ले लूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, या जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ मैं उनसे ले लूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैंने फिलहाल यहाँ पर आके बूट स्टेप के बने बनाए, ब्रेक पॉइंट्स उठाए, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके क्या कर दूंगा भाई साहब, इनको आगे कर दूंगा पेस्ट, और मैं तैयार हो जाऊंगा इस कोड को लिखने के लिए। जरा ये इनने कमेंट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के तरीके से, तो ये कोड देख लो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन सीएस में कैसे कमेंट करते हैं भाई साहब, कुछ इस तरीके से स्लैश लगाते हैं, स्टार देते हैं, स्टार लगाते हैं और स्लैश देते हैं। याद नहीं वाली बात? याद रखनी सारी चीजें, क्विज के अंदर लास्ट में इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, भाई कमेंट कैसे करते हैं सीएस में, तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं इस वजह से इन लाइंस को या तो हटा देता हूँ या तो मैं कमेंट कर देता हूँ सही तरीके से। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इन भाई को भी कमेंट कर देते हैं, और इन भाई को भी कमेंट कर देते हैं। फिर इन्होंने, हम जैसे बेवकूफ़ लोगों को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वैसे यहाँ पे CSS आएगी, तो इन्होंने 3 डॉट्स लगा दिए। तो हम ज़रा इन 3 डॉट्स को भी खत्म करते हैं, ताकि जो अजीब एरर डाल है ये भी खत्म हो जाए। अब मेरे पास यहाँ प्यारी प्यारी सी, मेरे पास 1 2 3 4 और 5 स्क्रीन मेरे पास आ चुकी है। फिर इन 5 स्क्रीन में मुझे आगे अपनी आगे चीज़ को मुझे सेटल करना है। तो क्या कहते हैं ये, कम से कम विड्थ अगर 1400 पिक्सल हो तो फिर ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। मैं आके देखता हूँ ये 1400 पिक्सल में मेरा क्या हाल है, ओके की रिपोर्ट है, यानी कि मुझे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो मैंने बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई है जो कि 1400 पिक्सल के ऊपर बिल्कुल बिंदास चल रही है, सब ओके की रिपोर्ट है, तो मुझे उस वाली मीडिया क्वेरी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं 1200 पिक्सल की विड्थ पे। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कुछ अप्रॉक्सीमेटली वही 800 साढ़े 800 पिक्सल के आसपास, तो यानी कि 1200 पिक्सल को भी मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रा आते हैं, देखते हैं 992 पिक्सल। मैं खड़ा हुआ भाई साहब कहाँ पे, सेम वे 850 पिक्सल के आसपास, तो मुझे इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बड़ी मज़ेदार विद 768 पिक्सल, 768 पिक्सल। मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ और देखता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि 598 600 के आसपास भाई साहब मुझे मेरी क्वेरी मुझे चेंज कर रही है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ और कहता हूँ कि यार 576 का तो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि 576 तो भाई साहब आके मैं पहले ही बिगड़ जाता हूँ, 576 से पहले पहले बिगड़ जाता हूँ, देखो 600 बिगड़ जाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर आके 768 पिक्सल वाली मीडिया क्वेरी पे आके बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई साहब, मैं बोलूंगा पप्पा को बुलाओ और पप्पा से कहो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 1FR, कितनी दफा हो जाए भाई साहब, 4 दफा, ऐसी था 4 1FR, 4 पहले 4 आएगा बाद में 1FR। अब देखो मेरी बाकायदा रिस्पॉन्सिव देखो सेट होती है, मैं अगर पूरे पर हूँ तो ओके, यहाँ भी 4 स्क्रीन ले रहा है, तो मुझे यहाँ पर आके एकदम उसको बोलना पड़ेगा कि अगर कम से कम भी 992 पिक्सल हो ना, तो आप जो है वो नॉर्मल वाली पर आ जाओ, यानी कि इस वाली पर 992 पिक्सल मिनिमम विद वाली आप सही है भाई। अब क्यों दे रहा है, पापा नहीं है, पापा को हमने नहीं बुलाया, तो हम यहाँ पर आते हैं, पापा को बुलाते हैं, ID पप्पा, चलो अब बिल्कुल बढ़िया बिंदास हो गया। अब देखते हैं, अच्छा 992 पिक्सल पे जाके हुआ है, ओके। तो खैर मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेरी को फिलहाल से वक्ती तौर पे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, या तो मैं इसको छोटा कर लूँ, या तो हम इसको छोटा कर लें, हाँ सही भाई। अब देखो अब ओके की रिपोर्ट है, या मैं एक काम करता हूँ सिर्फ थोड़ा सा और क्लियरेंस के लिए ना, मैं एक काम करता हूँ इनकी हाइट कम कर देता हूँ, ताकि हमारी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो। हाइट किधर है भाई, हाइट किधर है, ये रहा, हाइट हम कर देते हैं इसकी फिलहाल, या टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट बढ़ा ज़्यादा सही रहेगा। हम कहते हैं हाय माय नेम इज सुफियान, 2 दफ़ा लिख देता हूँ, सेम वे हाय माय नेम इज सुफियान भी 2 दफ़ा लिख देता हूँ। इतने टेक्स्ट काफ़ी है, और मैं इनका थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, और मैं कहता हूँ कि इसको आप कर लो 20 पिक्सल, देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है, 30 पिक्सल कर देता है, 30 पिक्सल सही है। और अब मैं शो करता हूँ 100 px, सही है भाई।
कितना बन गया मेरा साइज, देखते हैं यहाँ पे आके। हाँ 1300 पिक्सल के आसपास हो गया। अभी बेहतरीन है, बढ़िया। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं और हम कहते हैं कि 1400 पिक्सल पे ना मेरा ग्रिड का टेम्पलेट हो जाएगा 5 पिक्सल 1FR। थोड़ा सा इसका साइज जो है हम ज़रा इंक्रीज करते हैं 120 पिक्सल। अब देखिए, अब ज़्यादा आपको देखिए क्लियर होकर समझ में आएगा। मैं ज़रा इसको वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ पूरे को। अच्छा जी, ओके, बिल्कुल साइज चल रहा है मेरा। अब मैं ज़रा साइज छोटा करने की तरफ जाऊँगा। अब देखते हैं कौन कौन बिगड़ना शुरू करता है। हाँ, सबसे पहले देखो सुफियान वाला, देखो टेक्स्ट बिगड़ा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई कितने टाइम में बिगड़ा है ये, 980 पिक्सल के आसपास बिगड़ा है ये। तो मैं देखूंगा भाई 980 पिक्सल में, देखो यार ये वाली चीज़ मेरी क्या फिट बैठती है, कम से कम विद 92 हो, नहीं ये वाली मेरी बिल्कुल सही बैठती है। ये कम से कम विद क्या होना चाहिए भाई साहब, 768। तो मैं यहाँ पर आके इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि आप कर दोगे खुद को 4 1FR, और 992 तक आप खुद को क्या रहने दोगे भाई साहब, वही 5FR। अब देखें आप सुकून से बिल्कुल देखिए, सारी चीजें देखिए क्या हुआ है भाई साहब, बिल्कुल सही टाइम पर आके सुफियान के बिगड़ने से पहले पहले नोट कीजिएगा, सबसे पहला वाला बॉक्स सुफियान के बिगड़ने से पहले पहले मेरे पास 4 बॉक्सेस हो गए। फिर हम यहाँ पे आते हैं और आके देखते हैं भाई साहब और कब बिगड़ रहे हो तुम। थोड़ा और छोटा करना शुरू किया, थोड़ा और छोटा करना शुरू किया, वापस सुफियान वाला टेक्स्ट बॉक्स बिगड़ गया। अब मैं टाइम नोट करूंगा इसका, भाई देखो क्या है, 780 पिक्सल के आसपास। नोट कर रहे हो, 780 पिक्सल के आसपास। फिर मैं देखूंगा भाई साहब कौन सी वाली विद है मेरे पास। अच्छा, मजे की बात ये भाई साहब जो है ना, वो मिनिमम बिल लेके बैठे हैं 768 पिक्सल की। तो फिर मुझे यहाँ पर आके ना 4 पिक्सल नहीं करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे 3, मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे 4, और मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे 5। फिर से वापस लगाने पड़ेंगे, पप्पा को वापस बुलाना पड़ेगा, हैश पप्पा, और ये। अब देखते हैं वापस से, देख रहे हो, शुरुआत में थे मेरे पास 5 बॉक्सेस, फिर हुए मेरे पास 4 बॉक्सेस, फिर हुए मेरे पास 3 बॉक्सेस। अब मैं वापस बिगड़ने का वेट करूंगा। अब वापस देखो भाई बिगड़ा ही है, और ये बिगड़ा है 750 के आसपास। अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे और मैं कहूंगा भाई साहब इस जगह पे आप कर दें इसको 2। कितने कर देंगे भाई साहब इसको, 2। अब देखिए, नोट कर रहे हैं, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब मजेदार बात क्या है, बूट स्टेप कहता है भाई साहब इससे छोटी मीडिया क्वेरी की आपको जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है आपको जरूरत पड़े यार किसी वजह से। तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की मीडिया क्वेरी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वाली बात कही कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं ये फर्ज वाजिब नहीं है, इनमें कभी भी आपको चेंजेस करने लाने पड़ सकता है। तो वापस आऊंगा और देखूंगा कि भाई साहब कोई चीज़ मेरी बिगड़ तो रही है। ये देखो एक टाइम पे आके देखो चीज़ मेरी बाकायदा बिगड़ रही है 580 पिक्सल से नीचे नीचे, देख रहे हो। अब मुझे यहाँ पर आके बाकायदा सेटलमेंट करनी पड़ेगी, मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप एक और बनाओ @मीडिया, और आप उसको बोलो कि यार उसकी ज़्यादा विड्थ क्या होनी चाहिए भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ हो इसकी 576 पिक्सल। और जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो हो तो आप पप्पा को बोलेंगे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इस बार 2 कॉलम्स नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम लेगा। अब देखिए जैसे मैं देखिए छोटा गया तो बाकायदा जैसे एक ही कॉलम देखिए यहाँ पे आके लिया गया। अब मैं सुकून से आके सारे मोबाइल फोन पे आके इसको चेक करता हूँ वापस से। इंस्पेक्ट में गया, ये ओपन किया मैंने। अब देखिएगा सारी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन ओके चल रहा है, टैबलेट की स्क्रीन ओके चल रहा है, मोबाइल लार्ज ओके चल रहा है, मोबाइल मीडियम ओके चल रहा है, मोबाइल स्मॉल ओके चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे आके डिफरेंट डिफरेंट सेलफोन आके चेक कर सकता हूँ। आईफोन एसई बेहतरीन चल रहा है, आईफोन एक्सआर बेहतरीन चल रहा है, आईफोन 12 प्रो बेहतरीन चल रहा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स ओके चल रहा है, पिक्सल 7 सेट चल रहा है, सैमसंग गैलेक्सी 8 सही चल रहा है, S20 सही चल रहा है। जितने फ़ोन मुझे चेक करने हैं मैं बाकायदा यहाँ पर आके मैं सुकून से आके चेक करता हूँ, आईपैड मिनी, आईपैड एयर वगैरह वगैरह, आईपैड प्रो वगैरह, सारी चीज़ें बाकायदा मैं यहाँ पे आके चेक कर सकता हूँ। तो वापस आते हैं मीडिया क्वेरी। असल मकसद क्या है भाई, कि हर एक स्क्रीन के ऊपर मेरी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बेहतरीन दिखनी चाहिए। उस हर एक स्क्रीन के लिए मुझे CSS वापस से लिखनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ लिखनी पड़ेगी, एक मखसूस एरिया में लिखनी पड़ेगी। वो मखसूस मेरे पास एरिया कहाँ से आएगा भाई साहब, उसका सिंटेक्स क्या है, बहुत सिंपल। क्या सिंटेक्स है भाई उसका, @मीडिया,
और उसके बाद में क्या करूँगा भाई साहब, एंड लिख के मैं बताऊँगा कि भाई साहब उसकी मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए या फिर उसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, वो पिक्सेल्स के अंदर वैल्यू होगी 520 पिक्सल फॉर एग्जांपल। अब ये हद से हद 520 पिक्सल तक ये वाली सीएसएस इंप्लीमेंट करने वाला है। क्लियर है हर एक को? बोलो भाई, क्लियर है हर एक को? तो कॉन्सेप्ट ये आपको हर बंदे को क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप बस आज से जाएंगे $3 लेके आप जो है ना ऐसी बेहतरीन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेकर आएंगे कि वो किसी स्क्रीन पर खराब नहीं होगी। ये उम्मीद मुझे है नहीं, ना ये उम्मीद आप लोगों ने अपने आप से रखनी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर बंदे का क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब मीडिया क्वेरी का असल मकसद क्या है, मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स क्या है, इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है, उसको इस्तेमाल करते कैसे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस करने में टाइम लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप हर एक डिवाइस पे हर एक चीज को सेट करने के लिए जाओगे। एक बनी बनाई वेबसाइट की आप सीएसएस को वापस से लिखने जाओगे उस स्क्रीन के हिसाब से, तो उसमें आपको टाइम कंज्यूम हो सकता है। क्लियर है याद अगर को? अच्छा, अब हम थोड़ा सा गैप लेंगे और आपने बैठ के इसी मीडिया क्वेरीज को आपने बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। वही बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओ, क्या करोगे, बूटस्ट्रैप लिखोगे, मीडिया क्वेरी लिखोगे और साथ में लिख देना ब्रेक पॉइंट्स। इसको बेसिकली हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं कि हम बेसिकली अपनी सीएस को क्या कर रहे हैं भाई साहब, अलग अलग जगह पे आके तोड़ रहे हैं। अलग अलग जगह पे हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, अपनी सीएस को आके तोड़ रहे हैं। यहाँ से जाके आप ब्रेक पॉइंट से जाके वैल्यूज जाके उठाओगे, सीधा सीधा यहाँ पे जाना, इन तमाम वैल्यूज पे जाके उठाइएगा और अपने पास जाके लिखिएगा और इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। क्लियर है? ताकि प्रैक्टिस हो जाए। भले ग्रिड के जरिए कर लो, भले बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लो, किसी इमेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेज चेंज करके चेक कर लेना कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है, ताकि एक कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए कि हम मीडिया क्वेरीज के जरिए अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग स्क्रीन को अलग अलग किस्म की सीएसएस दे सकते हैं। क्लियर है हर एक को? किसी भाई के जहन में कोई सवाल? बोलो भाई दीवानो, क्लियर है? पक्की बात है दोस्त, क्लियर है? क्लियर है भाइयों?